गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सब लोग। वेलकम एट महू एकेडमी दिल्ली। महू एकेडमी दिल्ली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है बच्चों। 26 अप्रैल से आपके 10वीं और 12वीं का बोर्ड पेपर स्टार्ट है। सीबीएसई का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग क्रैश कोर्स करवा रहे हैं कि 20 से 25 मिनट में आप कैसे हर टॉपिक की स्टडी कर लें, उसका रिवीजन कर लें और एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होगा आपको। आप ये वीडियो देखेंगे तो बार बार देखिए इसको। तो पहला चैप्टर है हिस्ट्री का मुग़ल दरबार। मैं SA2 के सिलेबस की बात कर रहा हूँ। तो पहला चैप्टर है मुग़ल दरबार, राजा और विभिन्न वृत्तांत। तो आप जानते ही हैं कि जिस दिल्ली में हम और आप बैठे हुए हैं, इस दिल्ली में 1526 ईस्वी से पहले दिल्ली सल्तनत हुआ करता था और दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान था इब्राहिम लोदी। लेकिन 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई और पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी हार गया और बाबर विजयी रहा। बाबर ने जीतते ही मुग़ल वंश की स्थापना की। ठीक है, मुग़ल वंश की स्थापना की। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये हमें पता कैसे चलता है? ये सब ये जो हम बात कर रहे हैं, किस आधार पर हम ये सब बोल रहे हैं कि बाबर आया था, पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी? तो जितने भी मुग़ल सम्राट हुए, सब ने अपने समय में किताबें लिखी हैं या लिखवाई हैं। ठीक है, तो मुग़ल के बारे में हम जो जानते हैं, तो बाबर ने खुद, चूँकि बाबर के पिता तुर्क थे और माता मंगोल थी, तो बाबर तुर्किश पिता और मंगोलियन माता का संतान था। ठीक है, फरगना का शासक था बाबर। भारत आया था लूटने। तो बाबर ने तुर्की भाषा में, याद रखिएगा, बाबर तुर्की भाषा में उसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, जिसको हम बाबरनामा कहते हैं। बाबरनामा किसने लिखी? बाबर ने। कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में। याद रखेंगे, तुर्की भाषा में। बाबर का बेटा हुमायूं हुआ। हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम। तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं के शासनकाल के बारे में एक ग्रंथ लिखा, उसको हुमायूंनामा कहते हैं। लेकिन कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। याद रखेंगे आप, बाबरनामा तुर्की भाषा में, जबकि हुमायूंनामा फारसी भाषा में लिखी गई। हुमायूं का बेटा अकबर हुआ। अकबर तो 13-14 साल में ही शासक बन गया था, बहुत ही कम एज में। तो अकबर का मित्र था अबुल फजल और बहुत विद्वान व्यक्ति था। तो अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल के बारे में लिखा है, जिसको हम अकबरनामा कहते हैं, आईने अकबरी भी कहते हैं। अकबर का बेटा जहांगीर हुआ। जहांगीर का शासनकाल इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जिसमें बहुत बदलाव हुए हैं। और जहांगीर के बाद, जिसको आप सलीम भी कहते हैं, आपने गाना भी सुना होगा, अनारकली डिस्को चली। ये जो सलीम और अनारकली का वृत्तांत हम सुनते हैं, ये वही जहांगीर है। जहांगीर का बेटा शाहजहां, और शाहजहां का शासनकाल 30 साल का है, 1628 से लेकर के 1658 तक। तो 30 साल के कार्यकाल के बारे में जो ऐतिहासिक दस्तावेज है वो लिखा है अब्दुल हमीद लाहौरी ने। उस ग्रंथ का नाम है बादशाहनामा। ठीक है, मैंने क्या बताया अभी आपको कि बाबर के समय 1526 ईस्वी में मुग़ल वंश की स्थापना हुई। अभी मैंने ऊपर बताया था आपको 1526 में। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब तक की स्टडी क्यों करते हैं? हालांकि उसके बाद भी वंशावली आ गया है, लेकिन औरंगजेब के बाद मुग़ल वंश बहुत कमज़ोर पड़ गया। तो बाबर के समय तुर्की भाषा थी, लेकिन आगे चल करके मुग़लों की प्रमुख भाषा फारसी हो गई। और फारसी को मुग़लों का दरबारी भाषा किसने बनाया? तो अकबर के समय में ये दरबारी भाषा बन गया। ठीक है, अकबर के आदेश से। ठीक है, अकबर का मित्र और बहुत ही विद्वान आदमी अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल के बारे में लिखा है। मैंने बताया था आपको, चित्रकारी का भी शौक़ था उनको। आईने अकबरी नाम की ग्रंथ है, जिसको अकबरनामा भी कहते हैं। ठीक है, अकबर के समय जो लिखने की पद्धति थी, उसको नस्तलिक कहते हैं। तो अगर आपको आए तो ध्यान में रहना चाहिए ये सब। अच्छा, जितने भी मुग़ल सम्राट हुए, अक्सर ये आरोप लगता है कि मुग़ल विदेशी थे। कोई दो राय नहीं है इसमें कि बाबर विदेशी थे, लेकिन ये भी सच है कि मुग़ल भारत आए और भारत के ही बनकर रह गए, यहीं स्थापित हुए, यहाँ से वापस नहीं गए। जैसे आप पीछे देखेंगे तो मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है, मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ। ठीक है, फिर आगे चल करके आप देखेंगे नादिर शाह भारत पर आक्रमण हुआ किया, तैमूर लंग भारत आया, लेकिन सब आए लूट करके वापस चले गए, लेकिन मुग़ल यहीं स्थापित हो गए। और मुग़ल में भी सभी राजाओं की तारीफ़ हम नहीं करते। मुग़ल सम्राट अकबर को हम लोग महान बताते हैं। क्यों बताते हैं?
तो आइए हम अकबर के बारे में कुछ ज़्यादा डीप में स्टडी करते हैं। अकबर, हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में हो गई, तो 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक, ये लगभग 49 से 50 साल का जो शासनकाल है। 1556 से 1605 के बीच ये जो 49 लगभग 50 साल का कार्यकाल है, ये अकबर का शासनकाल रहा। इस दौरान अकबर द्वारा लागू किए गए बहुत सारे नियम कानून ऐसे हैं, आदेश ऐसे हैं, जिससे पता चलता है कि अकबर ने बहुत बेहतर काम किए। अकबर को पता था कि भारत एक हिंदू बहुल देश है, तो यहाँ पर इस्लामिक शासन स्थापित नहीं होगा, तो हिंदुओं के जो बहुसंख्यक समाज है उसकी भावनाओं का आदर करना होगा। तो इसलिए 1563 ईस्वी में उसने तीर्थ यात्रा कर को ख़त्म कर दिया। 1564 में जजिया कर ख़त्म कर दिया। जजिया कर गैर मुसलमानों पर लगता था। अगर गैर मुस्लिम लोग अपनी तीर्थ यात्रा पर जाते तो उन्हें टैक्स देना होता। तो ये तो बहुत ही घृणित व्यवस्था थी कि आप अपने ही देश में अपने ही देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने, उनके दर्शन करने जाते हैं तो आपको टैक्स देना होगा। अकबर ने इन बातों का ध्यान रखा। यहाँ तक कि आपको पता ही है कि अकबर ने जोधाबाई से शादी की। जोधाबाई जयपुर रियासत की राजकुमारी थी और जोधाबाई को अकबर ने अपने महल में हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता दी थी। ठीक है, तो अकबर इसलिए भी महान है कि अकबर ने धार्मिक उदारता का परिचय दिया था। अकबर के समय में बादशाह के अभिवादन करने के 4 तरीके हुआ करते थे। जैसे कि बादशाह के सामने जाते हैं तो झुक करके, ज़मीन को चूम करके इस तरह से अभिवादन करते थे, ताकि आप मुग़ल दरबार में बादशाह के नियंत्रण में हैं। इसका ये भी मतलब हुआ कि बादशाह के प्रति आप सम्मान व्यक्त करते हैं, बादशाह का शासन को आप स्वीकार करते हैं। तो बादशाह के अभिवादन के 4 तरीके थे। एक को जैसे देखिए सिजदा, 4 तस्लीम, जमी बोसी, कोर्निश। जमी बोसी कि ज़मीन पर लेट जाना, अपने माथे को ज़मीन पर लगाना। इस तरह से बादशाह के सामने अभिवादन के ये तरीके थे। ठीक है, अकबर ने अपने सामंत वर्ग में अलग अलग धर्मों के, अलग अलग भाषाओं के लोगों को शामिल किया। ठीक है, इसी को हम अकबर का सामंत वर्ग को एक गुलदस्ते के तौर पर देखते हैं। ऐसा मानते हैं कि जैसे गुलदस्ते में अलग अलग तरह के फूल होते हैं, ऐसे ही अकबर के सामंत वर्ग में विभिन्न भाषाओं, विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न धर्मों के लोग शामिल थे। ठीक है, मुग़ल दरबार में कौन कौन से प्रमुख पर्व त्यौहार मनाए जाते थे? तो शासक का जन्मदिन, जो मुग़ल सम्राट होगा उसका जन्मदिन, सूर्यवर्ष, चंद्रवर्ष, चंद्रमा के आधार पर ही लोग अपना रोज़ा खोलते हैं, आपको पता ही है। फारसी नववर्ष, ये मुग़ल दरबार में मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार थे। झरोखा दर्शन, झरोखा दर्शन क्या होता है? मुग़ल सम्राट के प्रति लोगों के मन में बड़ी श्रद्धा थी, बड़ा प्रेम था, तो राजा अपने प्रजा को दर्शन देते थे। वो राजा अपने महल के खिड़कियों के पास आ जाते, जहाँ वो 1 घंटे तक चहलकदमी करते, घूमते, और लोग सड़क पर से ही अपने राजा का, अपने सम्राट का दर्शन करके आह्लादित होते, बहुत खुश होते। फिर उसके बाद झरोखा दर्शन 1 घंटे करने के बाद फिर राजा, जो मुग़ल सम्राट होता, वो दीवाने खास एक तरह के हॉल में बैठता, जहाँ बहुत ही प्रमुख लोगों के साथ वो मीटिंग करता। फिर दीवाने आम लोगों से मुग़ल सम्राट डायरेक्ट मिल सकता था। दीवाने आम में जब बादशाह बैठता तो पूरी रियासत के कोई भी साधारण व्यक्ति आकर के मुग़ल सम्राट से मिल सकते थे। ठीक है, ये आप जोधा अकबर पर बनी ऋतिक रोशन की मूवी देखेंगे तब भी आपको समझ में आएगा। मुग़ल दरबार में अनुशासन के नियम बड़े कठिन थे, है ना। जो भी मुग़ल शासक हैं, खास करके अकबर के समय, ऐसा माना जाता था, चूँकि अकबर बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, 13-14 साल की उम्र में वो मुग़ल सम्राट बन गया, तो और बैरम खान उसका सेनापति था, उसी के नेतृत्व में मुग़ल सम्राट चल रहा था। बस शासन नाम मात्र का अकबर के हाथ में था। जब अकबर बड़ा हुआ तो अकबर का मित्र अबुल फजल, बहुत विद्वान व्यक्ति, उसने ही अकबरनामा लिखी है। अकबर के शासनकाल के बारे में हमें वहीं से सारी जानकारी मिलती है। तो अबुल फजल लिखता है कि अकबर पृथ्वी पर उस ईश्वर की परछाई है, यानी कि ईश्वर का प्रकाश, जो अल्लाह का प्रकाश है, वो सबसे पहले अकबर में आता है और अकबर के थ्रू, अकबर के द्वारा सारी प्रजाओं में जाता है। तो कहने का ये मतलब है कि इसको जिल्ले सुबहानी कहते हैं, कि मुग़ल बादशाह पृथ्वी पर उस अल्लाह का, उस ईश्वर का प्रतिनिधि है। ठीक है, ताकि कोई भी लोग उसके खिलाफ जाने की सोचे भी ना। ठीक है,
अकबर के शासन का एक प्रमुख नीति था जिसको सुलह ए कुल की नीति या शांतिपूर्ण नीति कहते हैं। किसी भी विवाद की स्थिति में अकबर शांतिपूर्ण तरीके से विवादों का हल निकालना चाहता था। अकबर के शासन की नीति को देख करके आपको कुछ कुछ सम्राट अशोक याद आएंगे। सम्राट अशोक ने भी अपने समय में धम्म का सिद्धांत दिया था, बिल्कुल वैसा ही कि सभी धर्मों के लोगों के बीच दया, प्रेम, सुलह की भावना होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। अकबर ने भी अपने समय में धम्म की नीति में यही सब बताया और आगे चल कर के अकबर ने ये मध्यकाल में अकबर ने भी भारत में यही नीति अपनाई जिसे सुलह ए कुल की नीति कहते हैं या दीन ए इलाही कहते हैं। ठीक है, दीन ए इलाही कोई धर्म नहीं था, बल्कि सभी धर्मों के लोगों के बीच प्रेम, दया, करुणा, इन सब की भावना होनी चाहिए, ये अकबर ने तय किया। आगे चल कर के देखिए, शाहजहाँ जब सम्राट बने, शाहजहाँ जिन्होंने आगरे में ताजमहल का निर्माण करवाया, दिल्ली में लाल किला का निर्माण करवाया, तो शाहजहाँ की एक बेटी थी जहाँ आरा बहुत ही विदुषी महिला, बहुत ही पढ़ी लिखी महिला। शाहजहाँ के ही समय में भारत की राजधानी, भारत पर जो मुग़ल वंश का शासन था, इसकी राजधानी दिल्ली बनाई गई और दिल्ली को उस समय शाहजहानाबाद कहा जाता था। शाहजहाँ के नाम पर शाहजहानाबाद। आज जो आप चांदनी चौक देखते हैं, ये शाहजहाँ की पुत्री थी जहाँ आरा ने ही ये चांदनी चौक का डिज़ाइन किया था। चांदनी चौक की जो रूपरेखा है, आज आप ख़रीदारी करने जाते हैं, दिल्ली का सबसे प्रमुख कपड़े का मार्केट है चांदनी चौक, तो ये जहाँ आरा ने इसको डिज़ाइन किया था। तो इसका मतलब है कि वो पढ़ी लिखी थी, इसका मतलब है कि स्त्रियों को पढ़ने लिखने का अधिकार था। ठीक है, आगे अभी पीछे मैंने बताया था आपको कि हुमायूं के शासनकाल के बारे में हमको हुमायूं नामा ग्रंथ से पता चलता है, और हुमायूं नामा हुमायूं की बहन और बाबर की बेटी गुलबदन बेगम ने लिखा था, फारसी भाषा में लिखा था। ठीक है, अकबर और जहांगीर ने चित्रकला को प्रोत्साहन दिया, इसीलिए आज आप हुमायूं का मकबरा दिल्ली में घूमने जाएंगे, लाल किला जाएंगे तो आपको, या कोई भी मुग़ल म्यूजियम जाएंगे, राष्ट्रपति भवन जाएंगे तो आपको चित्रकला दिखेगी। ये सब मुग़ल सम्राट के समय में प्रोत्साहन का नतीजा है कि उन्होंने प्रोत्साहन दिया था। ठीक है, जब हुमायूं ईरान गया था और ईरान से वापस आया तो उसके साथ ईरानी कलाकार सैयद अली अब्दुल समद, ये लोग भी साथ आए थे। ठीक है, आगे देखिए, मुग़ल सम्राट की राजधानी आगरा हुआ करती थी। अकबर ने आगरे से, आगरा का किला, अगर आप आगरा जाएंगे तो आगरा का किला आपको दिखेगा। अकबर ने आगरे के किले से अपनी राजधानी कहाँ पर शिफ्ट की? फतेहपुर सिकरी में। जब भी आपको आगरा जाने का मौका मिले तो आप फतेहपुर सिकरी ज़रूर जाइए। आगरे से 30 किलोमीटर 32 किलोमीटर दूर है फतेहपुर सिकरी। तो फतेहपुर सिकरी में अकबर ने अपनी नई राजधानी बनाई। वहाँ इबादत खाना की उन्होंने स्थापना की। इबादत खाना क्या था? जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग, जैसे हिंदू, मुसलमान तो अकबर था ही, हिंदू हो गए, बुद्ध, जैन, ईसाई, सभी धर्मों के धर्मानुजाचार्य, बड़े बड़े विद्वान को बुला करके अकबर उनके साथ वार्तालाप करता, विभिन्न धर्मों को समझता, विभिन्न धर्मों के गूढ़ रहस्यों को समझता। तो फिर अकबर को पता चला कि सब धर्मों के बीच कुछ चीज़ कॉमन है, कुछ चीज़ बराबर है, समान है, जिसको बोलते हैं दया की भावना होनी चाहिए, मनुष्यता की भावना होनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, ईश्वर के प्रति भाव होना चाहिए। और इन सब से प्रभावित होकर अकबर ने दीन इलाही नाम का एक नया धर्म चलाया। तो दीन इलाही कोई धर्म नहीं है, बल्कि एक सामाजिक संहिता है, एक सामाजिक नियम है कि व्यक्ति को समाज में कैसे रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो ये सब कारण है जिस कारण से हम अकबर को महान बोलते हैं। तो अकबर की सुलह कुल की नीति, या अकबर की, अभी मैंने बताया आपको, दीन इलाही की नीति, ये सब अकबर को महान बनाता है। तीर्थ यात्रा कर, जजिया कर को ख़त्म कर देना। ठीक है, अभी मैंने बताया आपको 13 साल की उम्र में अकबर गद्दी पर बैठा। ठीक है, आगे चल कर के उसने हिंदू कुश से दक्कन, जिसको आप महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश वाले एरिया को दक्कन बोलते हैं, गुजरात से बंगाल तक, यानी कि पूरे भारत पर, भौगोलिक तौर पर पूरे भारत पर उसने मुग़ल सत्ता स्थापित की। ठीक है, सुलह कुल की नीति अपनाई अकबर ने, और ये अपना करके उसने प्रजाओं का अपने प्रति भरोसा जीता। ठीक है, फिर राजपूतों से
वैवाहिक संबंध स्थापित किए अकबर ने। झरोका दर्शन के द्वारा मुग़ल सत्ता को सुदृढ़ किया, विस्तार प्रदान किया, लोगों के प्रति अपनी भावनाओं को सम्राट ने बेहतर तरीके से स्थापित किया। लोग मुग़ल वंश को अपना ही राजा मानने लगे। लोगों के मन से ये चीज़ें धीरे धीरे निकलने लग गई कि मुग़ल कोई बाहरी हैं, बाहर से आए हुए आक्रमणकारी हैं। ठीक है, तो ये सब अकबर के समय में आप देखते हैं। तो ये सब अकबर के समय में औद्योगिक तौर पर कौन कौन क्या क्या विकसित हुआ ये देखिए। तो पांडुलिपि कहते हैं हाथ से लिखे हुए नोट्स को। तो वो किताब खाने में इसकी रचना की जाती थी। ठीक है, कागज़ बनाने वाले लोग कागज़ बनाते थे। ठीक है, फिर लिखने वाले जो सुलेखक थे वो उस कागज़ पर लिखे हुए चीज़ों का नकल बनाते, ताकि फिर चित्रकार चित्र बनाते। जिल्द साज थे वो पन्ने को इकट्ठा करके फिर उस पर चित्रकारी करते। ठीक है, उसका आवरण जो बाहरी कवर होती उसको अलंकृत करते। तो आप देख रहे हैं कि अकबर के समय में केवल भौगोलिक विस्तार ही नहीं हुआ, समाज के या सामाजिक जीवन के सब आयाम को छुए गए। ठीक है, यही सब क्वेश्चन आएगा आपको। तो यही सब जो मैंने बताया यही सब आपको लिखना है। ठीक है, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट और फैक्चुअल पॉइंट है, ये देख लीजिए। मुग़ल साम्राज्य का हृदय उसके राजधानी का नगर था, चूँकि राजधानी में ही मुग़ल सम्राट बैठता था, राजधानी में दरबार लगता था। अभी बताया मैंने कि 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई हुई, बाबर ने लोधी को हरा दिया, आगरा पर कब्जा कर लिया। ठीक है, 1560 में अकबर ने आगरे के लाल किला का निर्माण करवाया और वहाँ से फिर अपनी राजधानी कहाँ शिफ्ट कर दी, फतेहपुर सिकरी में। ठीक है, फतेहपुर सिकरी 1570 ईस्वी में बना। दिख रहा होगा आपको ये सब। मुग़ल राजघराने में महिलाओं की क्या भूमिका थी ये देखिए आप, क्या भूमिका थी। तो नूरजहाँ, गुलबदन बेगम, जहाँ आरा, गुलबदन बेगम कौन है, जिन्होंने हुमायूं नामा लिखी, हुमायूं की बहन। जहाँ आरा कौन है, शाहजहाँ की पुत्री, शाहजहाँ की बेटी, जिसने चांदनी चौक का डिज़ाइन किया, रोशन आरा बेगम। अच्छा, एक बात बताइए कि ये सब महिलाएं अगर पढ़ी लिखी नहीं होती तो क्या ये चांदनी चौक डिज़ाइन करती? क्या ये फारसी भाषा में, तुर्की भाषा में धारा प्रवाह लिख सकती थी? इसका मतलब है कि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार रहा होगा। ठीक है, ये समय के साथ इस्लाम धर्म में ये कट्टरवाद आ गया, लेकिन शुरुआत में आपको बहुत ही लिबरल दिखता है, उदारवाद दिखते हैं ये लोग। ठीक है, ये मुग़ल महिलाएं अपने परिवार के अलावे राजनीतिक दरबार में भी बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती थी। ठीक है, ये मुग़ल के समय में महिलाओं की स्थिति आप देखते हैं। इसको थोड़ा सा आप स्टडी कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये अब इसी पर आपको कई सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए, जैसे देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अकबर के धार्मिक विचारों का उल्लेख करें। अभी मैंने आपको बताया कि मुग़ल वंश के बारे में आपको पढ़ना हो तो आप बाबर से लेकर के औरंगजेब तक की यात्रा करेंगे, और मेन किसके बारे में स्टडी करनी है आपको, अकबर के बारे में। तो अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को ख़त्म किया, अकबर ने जजिया टैक्स को ख़त्म किया, अकबर ने अपने प्रशासन में केवल मुस्लिम को ही नहीं वरन सभी धर्म के लोगों को रखा। तो बहुसंख्यक हिंदू आबादी का विश्वास जीतने के लिए और मुग़ल सत्ता को सुदृढ़ करने के लिए अकबर की नीति बहुत सही दिखती है। सुलह एक कुल की नीति अपनाई अकबर ने। सम्राट अशोक के समय जो धम्म का सिद्धांत था वही अकबर के दीन इलाही में हमको दिखता है। अकबर के समय में चित्रकारी को प्रोत्साहन दिया गया। ये सब चीज़ें आप धीरे धीरे इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अकबर के मित्र और बहुत बड़े विद्वान अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी। उसी का एक और ग्रंथ है आईने अकबरी, उसी का पार्ट है। आईने अकबरी में अकबर को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। ये पहला चैप्टर है बच्चों, इस पर आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसको आप फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन में कोई भी सुना सुनाया वर्ड आएगा तो आपको सारी कहानी याद आ जाएगी और आप आंसर को ठीक से लिख पाएंगे। ठीक है,
सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट सेशन भी लेकर आएंगे अगले चैप्टर के बारे में आपको। थैंक यू।